एक गरीब लड़की को उसके अमीर सहपाठियों ने सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह गरीब परिवार से थी और उसके पिता मानसिक रूप से कमजोर थे। वे उसे लगातार अपमानित करते रहे और जब उसने अपने पिता से मदद मांगने की कोशिश की तो उसका फोन छीन लिया गया और उसके पिता को झूठा संदेश भेज दिया गया कि वह ठीक है। पिता अपनी बेटी का संदेश देखकर खुश हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी अंदर ही अंदर टूट चुकी है। इसके बाद कुछ छात्र उसे लगातार धमकाने लगे और उसके खिलाफ मौजूद एक वीडियो का डर दिखाकर उसे अपने इशारों पर चलाने लगे। लड़की मजबूरी में सब सहती रही क्योंकि वह अपने पिता को दुख नहीं देना चाहती थी। समय के साथ उसकी पीड़ा बढ़ती गई। उसने अपने साथ हुई हर बात को एक डायरी में लिखना शुरू किया और एक दिन गहरे निराशा में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बेटी के अंतिम संस्कार के बाद पिता को उसकी डायरी मिली। उसमें लिखी बातें पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी कितने दर्द से गुजर रही थी। वे न्याय की उम्मीद लेकर स्कूल पहुंचे, लेकिन वहां उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद वे पुलिस और अधिकारियों के पास गए, मगर वहां भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। सबूतों की कमी का हवाला देकर मामला आगे नहीं बढ़ाया गया। निराश पिता को हर जगह से ठुकरा दिया गया। बेटी की एक सहेली ने भी उन्हें उन छात्रों के बारे में बताया जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यह सब सुनकर शांत स्वभाव के पिता के भीतर गहरा आक्रोश भर गया। उन्हें लगा कि जब व्यवस्था न्याय नहीं दे रही तो उन्हें खुद कुछ करना होगा। एक दिन सहेली ने उन छात्रों को एक जगह बुलाया और उनसे अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगने का मौका दिया, लेकिन वे फिर भी नहीं बदले। तब पिता वहां पहुंचे और उनका सामना किया। इसके बाद उन्होंने उन लोगों को उनके कर्मों का परिणाम भुगतने पर मजबूर किया जिन्होंने उनकी बेटी को दर्द दिया था। एक एक करके सभी से हिसाब लिया गया, जबकि वे लोग डर कर माफी मांगने लगे, लेकिन पिता के दिल का घाव बहुत गहरा था। कहानी के अंत में पिता अपनी बेटी के साथ बिताए गए खुशहाल पलों को याद करते हैं। उनकी दुनिया पहले ही उजड़ चुकी थी और बेटी के बिना जीवन उन्हें खाली लगने लगा। आखिरकार वे भी उसी दुख में डूब गए और अपनी बेटी की यादों के साथ हमेशा के लिए विदा हो गए।